ओवरसीज़ ऑफ पाकिस्तान में सबमिट कराना होता है HRD कोरिया के लिए, ठीक है। कोरिया के लिए उसे आप फिल करने का तरीका समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने मेडिकल करवाना है, मेडिकल करवाने के बाद ये आपने सबमिट कराना है। ऐसे हैंड राइटिंग से फिल कर सकते हो, कंप्यूटर के ज़रिए भी फिल कर सकते हैं। तरीक़ाकार ये है, थोड़ा नोट कीजिए। सबसे पहले KLT नंबर होगा आपका, ठीक है। इधर KLT नंबर लिखना है। अच्छा, ये सारा कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। KLT नंबर हो गया, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया। उसके बाद आपका आ गया नाम, ठीक है। नाम जो आपका पासपोर्ट पे लिखा होता है उस पैटर्न में लिखना है। मतलब इसका नाम नकाश अहमद है ना, पासपोर्ट में अहमद नकाश लिखा हुआ है, इस तरह लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने अपनी, जो पासपोर्ट पे। उसके बाद एज लिखनी है, ठीक है। जो एज है आपकी, वो आपको जो मेडिकल करवाने जाते हैं आपको टोकन देते हैं, जो स्लिप देते हैं, उस पर एज आ जाती है, वहाँ से देख के लिख सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कितनी उम्र है अभी इस वक्त तक आपकी, ठीक है। उम्र होगी। उसके जेंडर में मेल आ गया, मैरिड है तो मैरिड, नहीं शादीशुदा, गैर शादीशुदा हैं तो आप नेवर मैरिड करें। पासपोर्ट नंबर जो पासपोर्ट का है, ठीक है, जो नया बना हुआ है, ठीक है, वो आपने देना है इधर। और आपने पुराने पे जमा कराया था वो नहीं, ठीक है, वो एक्सपायर हो गया, आपने नया किसी लड़के ने बना लिए, वो नंबर इधर देना है। उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट होती है, ठीक है, वो लिखनी है। और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट वो लिखनी है। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है, ठीक है, अपना एड्रेस लिख लिया। फिर फ़ोन नंबर में आ जाता है व्हाट्सएप नंबर, जिस पे नंबर पे आपको व्हाट्सएप बना हुआ है वही मोबाइल नंबर होगा। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो दे दे। उसके बाद घर का नंबर, ठीक है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए होता है, ये आपने घर का नंबर देना है। उसके बाद हाइट और वेट, ये आपको एक्चुअली पता है तो ठीक है, लिख लें। नहीं पता है तो आपको जब मेडिकल करवाएंगे उस वक्त ये आपको उस मेडिकल रिपोर्ट पे ये आपकी हाइट भी और वेट भी लिखा होगा। उसके बाद आई विजन, आपकी नज़र 6/6 है जिसकी, ठीक है, तकरीबन सबकी 6/6 ही होगी, वो करनी है, नॉर्मल कर देना है। जब मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपने क्या करना है, जिस दिन को आपका मेडिकल हुआ था वो डेट लिखनी है, जिस सेंटर से हुआ था उस सेंटर का नाम लिखना है। अच्छा, उसके बाद फिज़िकल आपका आर्म्स हैंड वगैरह लेग वगैरह ठीक ठाक है, माशाल्लाह ठीक होंगी, वो नॉर्मल कर देनी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिख लेना है। मेल एड्रेस आपने इस तरह लिखना है, जो भी मेल एड्रेस आपका स्किल टेस्ट दिया होगा आपने यस कर देना है। प्रेफर रीजन, ये प्रेफर रीजन ये होता है कि कोरिया में आप किसी खास जगह में काम करना चाह रहे हैं। मतलब पहले सूबे का नाम, जिस तरह क्योंकि 2 सूबे है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस। फर्स्ट चॉइस में इंचन, किम्पो, जो भी शहर हैं उस पर लिख दें, पर आप एनी कर दें। एनी में ये होता है कि किसी जगह से भी आपको वीज़ा आ सकता है। प्रेफर रीजन में वो आपको वहीं से आ जाएगा, ठीक है, उसे एनी कर दें। डिज़ायर इंडस्ट्री आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फिशरी, जो भी है वो लिख के आगे सब कैटेगरी सबको पता मालूम है वो लिखनी है। उसके बाद टेस्ट के बारे में आ रही है, स्टॉप्स टेस्ट जो आपने दिया था, मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट की डेट, ठीक है, जो जिस दिन आपको टेस्ट किया था। और नंबर लिखने के 2 तरीक़ाकार हैं, आप दोनों तरीके से जो से भी लिखें ठीक हो जाए। बेहतरीन यही है कि जो आपके नंबर हैं सबको पता होगा अपने रीडिंग के क्या और लिसनिंग के ना, वो नंबर लिखनी है जो EPS की जो HRD की साइड पे है वो आधे हाफ होंगे, ठीक है, उसको डबल कर देना। जो आपने एक्चुअल नंबर लिए, जैसे इस तरह इस लड़के ने 130 नंबर लिए, पर वो HRD की साइड पे 32.5 और 32.5 लिखे होंगे। मैंने जो एक्चुअल नंबर लिए हैं इसने टेस्ट में वो लिए हैं 65 रीडिंग में और 65 लिसनिंग में। और इसका एवरेज बन जाता है, इसको डिवाइड कर देना है आपने 2 से, ठीक है, 65 एवरेज बन जाएगा। बाकी कैटेगरी के लड़कों के जो हैं वो भी इस तरह लिख के जो उनके एवरेज नंबर बनेंगे जो HRD की साइड पे थी उन्होंने दिए हैं वो लिखने हैं इधर, ठीक है। जिस तरह किसी लड़के के 160 नंबर आए हैं या 140 नंबर आए हैं, किसी लड़के के फर्स्ट करें कंस्ट्रक्शन में आए हैं, पर उसके जो एवरेज नंबर होंगे ना तो वो कम होंगे, ठीक है, 124 से 26 इस तरह होंगे। उसके एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है कोई, ठीक है, आपने डिग्री है आपके पास, मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, एसोसिएट डिग्री है, मैट्रिक की हुई है या कोई है, जिसे वो लिख लेनी है। उस पर लिखनी ये गोलदारा बना देना है, ठीक है, आपने गोलदारा सा बना देना है, फिल कर देना है ऐसे। तो वोकेशनल से ठीक है, आपने कोई आपके पास कोई काबिलियत है, ठीक है, टेक्निकल या इस तरह का पेशा वाराना कोई आपके पास है, सर्टिफिकेट है स्कूल वहाँ से आपने कोई प्रैक्टिस की है या तैयारी की है या कोई डिप्लोमा तो नहीं कह सकते वो लिया वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज में कोरियन एक्सीलेंट, फेयर जैसी है आपकी, ठीक है। अदर लैंग्वेज उर्दू पंजाबी जो भी है लिख लें। लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है उसका
नंबर लिख लेना है। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस, किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस, किसी ने कहीं पे काम किया हुआ है, उसके बाद कहाँ पे किया है, पाकिस्तान में लिया, इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में किया, आगे सब कैटेगरी, आगे आगे एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कितना अर्सा आपने की है, कितने महीने और कितने साल। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस कोरिया नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एमरजेंसी कॉन्ट। अच्छा, स्कूल वगैरह अगर आपने यूनिवर्सिटी वगैरह की है, उसका यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम लिखना है, वहाँ आपने शहर का और सूबे का और मुल्क का नाम लिख देना है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये होती है कि अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा उधर पेश आ जाता है या इधर पाकिस्तान में जाते वक्त, तो वो एक इमरजेंसी नंबर मांगते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपका नंबर नहीं लग रहा, ठीक है, वो नंबर एक मांगते हैं, ठीक है, वो देना है आपने, अपने भाई का, अब्बू का, कज़न का, किसी का भी रिलेटिव का दे सकते हैं, उसका नाम, फ़ोन नंबर उसके, अगर दो हैं दो दें, और रिलेशनशिप का रिश्ता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इन सब में आपने नो ही क्लिक करनी है, ठीक है। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स टू इंटर टू अ डिपार्ट कोरिया, आपने कोरिया में इससे पहले कि किसी और नाम के ज़रिए नाम इस्तेमाल करके गए? नहीं गए। इज़ द इन्वाइटी या सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री, और जिसने आपको इनवाइट किया है वो किसी और कंट्री का भी सिटीज़न है, इस सब में आपने नो क्लिक कर देनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, शादीशुदा है, तो आपने अपनी वाइफ का, ठीक है, वाइफ का नाम जो होगा वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेशनलिटी, एड्रेस लिखना है और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है। बच्चे हैं तो यस कर देना, आगे बच्चों की तादाद लिख देनी है, ठीक है, नो कर दें, बच्चे नहीं है तो। उसके बाद ये कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए, ठीक है, दूसरे नहीं क्लिक कर, दूसरे के लिए नहीं है ये सारी मैन्युफैक्चरिंग वालों की है। दूसरे एज एड ऐसे ही छोड़ दें, फिशरी वाले, कंस्ट्रक्शन वाले और जो दूसरे हैं उसे इसे टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से कोई भी 3 कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है अकाउंट नंबर, ठीक है, चेकबुक पे आपके एक अकाउंट नंबर लगता है फ्रंट पेज में, ठीक है, ये अकाउंट नंबर हो गया, बैंक का नाम हो गया, ब्रांच नेम हो गया, ठीक है, जिस शहर में है, जिस जगह में है, उसके ब्रांच कोड होता है और स्विफ्ट कोड होता है, वो शुरू से स्टार्ट होता है, उस अकाउंट नंबर में लिखा था PK जो है इस बैंक का है। उसके बाद ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ये वीज़ा एप्लीकेशन, इसमें क्या करना है, अपना नाम उसी तरह, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, पासपोर्ट नंबर, और ये ऑप्शन आपने नो क्लिक कर देनी है। ये आपको हेपेटाइटिस B C या इस तरह की बीमारियों का कह रहे हैं ना, उसे हमें नो कर देना है। अच्छा, उसके बाद नाम लिखना है अपना, इधर साइन करने हैं, और ये डेट की जगह कंप्यूटराइज फिल करा रहे हैं तो ये छोड़ देंगे, जिस दिन सबमिट कराएंगे उस दिन ये यहाँ पे साल, महीना और डेट लिख के साइन कर दीजिएगा। और मैंने आज से फिर मैनुअल फिल कर रहे हैं, तो जिस दिन आपने जमा कराना है उस दिन। तो ये था तरीका। उम्मीद है आप सबको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। शुक्रिया।